नमस्कार। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर विपक्ष को संदेह बना हुआ है और संदेह का सबसे बड़ा कारण ईवीएम है। कांग्रेस ने कहा है कि 33 सीटों पर परिणाम बदले गए हैं और यह सब ईवीएम के चलते हुआ है। ईवीएम की बैटरी भी सवालों के घेरे में है, जो 12 घंटे काम करने के बाद भी 99% चार्ज निकलती है। सबसे बड़ी बात तो यह, जहां बैटरी 99% चार्ज होती है वहां बीजेपी आगे निकल जाती है और जहां 75% से कम चार्ज होती है वहां कांग्रेस बाजी मार जाती है। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की बैठक में यह मुद्दा भी उठा। राहुल गांधी ने भी साफ किया कि सबूत दिया जाए, हम जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथ ही दूसरे मामलों को भी देखें, हार हजम होने वाली नहीं है, हर किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बीच कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। दिग्विजय ने कहा कि हरियाणा और मध्य प्रदेश में हुई काउंटिंग एक जैसी थी। एमपी में भी बैलेट पेपर में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली थी और हरियाणा में भी यही हुआ, लेकिन ईवीएम के परिणाम में दोनों ही जगह बीजेपी जीत गई। ऐसे में ईवीएम पर सवाल उठना लाजमी है। दिग्विजय ने कहा कि मैं एक मतदाता हूं और मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं जिसे चाहूं वोट उसी उम्मीदवार के खाते में जाए। मैं अपने हाथ से मतपत्र को मतपेटी में डालूं और इस तरह मत डाले गए मतों की संख्या 100% गिनती हूं। यह मेरा संवैधानिक अधिकार है और जो ईवीएम की मौजूदा व्यवस्था में से छिन चुका है। मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान डाक मतपत्रों की गिनती में 230 सीटों में से 199 सीट पर कांग्रेस जीती, जबकि ईवीएम में पड़े वोट की गिनती में पार्टी केवल 66 सीट हासिल कर सकी। इसी तरह से हाल के हरियाणा विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्रों की गिनती में 90 में से 76 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि ईवीएम में पड़े वोट की गिनती में पार्टी की जीती सीट 37 रह गई। उन्होंने यह भी कहा कि देश के मुस्लिम समुदाय की आबादी को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप पिछले दशकों में हुई जनसंख्या के आंकड़े देख लीजिए, देश में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की जनसंख्या में ज्यादा तेजी से गिरावट आ रही है। बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। चुनाव में ही उसे हिंदू याद आता है। साफ है, कांग्रेस हरियाणा में मिली हार को अभी तक भूली नहीं है। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग में लगातार शिकायतों का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग को नए सबूत दिए हैं। 47 पेजों के दस्तावेज चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें 20 सीटों पर हुई गड़बड़ी का जिक्र किया गया है। अगर कांग्रेस के दावे को सच माना जाए तो बीजेपी की जीती हुई सीट 20 सीटों को हटा दे तो उसकी सीटों की संख्या 28 रह जाती है, यानी कांग्रेस को मिली सीटों की संख्या बीजेपी से 9 ज्यादा हो जाती है। फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे से अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। दरअसल अब निशाने पर महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है। झारखंड में कांग्रेस सत्ता में साझेदारी में है तो महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी दल है और पार्टी दोनों ही राज्यों की सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर इस बार उसे महाराष्ट्र में उम्मीद ज्यादा दिखाई दे रही है और इसीलिए चुनाव से पहले ही ईवीएम को लेकर वो चुनाव आयोग पर दबाव बनाने में जुट गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव आयोग भी दबाव में दिखाई दे रहा है।